हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग कपिल लक्ष्य फैमिली ब्लॉग्स में एक बार से दोबारा से आपका स्वागत है। और ये नया ब्लॉग हम शूट कर रहे हैं पूरे 4 दिन बाद, क्योंकि 4 दिन से हम दोनों बीमार पड़े हुए थे, जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बताया ही है। तो बने रहना मेरे ब्लॉग के अंदर, जैसा भी रहेगा दिन का हाल मैं दिखाता रहूँगा आपको। तो गाइस जा रहा हूँ पूरे 4 दिन बाद काम पे, क्योंकि 4 दिन से मैं जा ही नहीं रहा था। तो यहाँ रखियो थोड़ी सी इमोशनल हो गई है क्योंकि 4 दिन से हम लोग साथ में ही थे, तो जैसे भी था दुख सुख साथ में निभा रहे थे जैसे तैसे करके। और यहाँ ये देखो रक्षा कायरा हमारे साथ। चले जी, मैं भी चलूंगी। अच्छा आप भी चलोगे? हाँ। हम बाहर चलते हैं, तो पापा को ऊपर से देखेंगे ना। बाय बाय करना पापा को। आज बाय बाय करेंगे ऊपर से। तो मिलते हैं आपसे शॉप पर। तो गाइस मैं आ गया हूँ 4 दिन बाद अपनी शॉप पर। यहाँ पर चल रहा है फ़ोन फाइनेंस। वेलकम मोसा जी। बस मैं मक्के वाले के पास आया, हमारे के पास आओ। ओ हेल्थ स्वस्थ रहे। तो जैसे भी रहेगा आज का दिन मैं दिखाता रहूँगा आपको। और 4 दिन में मेरे और अक्षय के साथ क्या क्या हुआ, जैसे भी हुआ वो मैं आपको बताऊँगा अभी दिन में। तो गाइस हो गया है दोपहर का टाइम और अभी फ़िलहाल मैं शॉप पर हूँ अकेला और लंच करते हैं। लंच टाइम हो गया है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि मैं दिन में आपको बताऊंगा कि हम लोग ने इतने दिन तक क्यों शूट नहीं किया। वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि हम दोनों को हाई फीवर हो गया था, बट फीवर तो साथ साथ हो ही रहा था, लेकिन हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि हम दोनों से ना उठा ही नहीं जाता था। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही थी उठने की, इतना हाई फीवर हो रहा था दोनों को। और बाकी मैं शाम को रक्षा के साथ मिलकर बताऊंगा कि हम दोनों ने 3-4 दिन तक क्या किया और कैसे हमने निकाले वो 4 दिन हमारे कैसे निकले। तो वो 4 दिन कैसे थे हमारे, तो वो मैं मेरे साथ रक्षा होगी तो शायद वो ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाए हम दोनों मिलकर। तो फिलहाल मैं करता हूँ लंच और मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस हो गया है शाम का टाइम और बाहर ये ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा और अंदर कूल हो रहा है। और यहाँ चल रहा है फ़ोन फाइनेंस हो चुका है और वीडियो बन रहा है। हो चुका है, बट अभी मेरी तबीयत गाइस ठीक नहीं पूरी तरीके से। मुझे ठीक ही नहीं लग रही है अपनी तबीयत आज भी। कायरा मेरे साथ बैठे हैं। गाइस मैंने बनाई है सीताफल की सब्जी और रोटी। तो गाइस कपिल जी तो कह रहे थे कि पराठे या पूरी बना लेना, बट अभी बीमार हुए हैं, उनकी भी तबीयत ख़राब है। चाहे वो मजाक ही कर रहे थे, बट बोल रहे थे मैंने रोटी भी बनाई है क्योंकि अभी तो अभी बीमार हो गए हटे हैं। चलो गाइस बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं आपको। मैं काम से निपट चुकी थी, अभी कायरा को पराठा खिलाया है और कायरा चला रही है फ़ोन। देख सकते हो, और टीवी में चल रहा है हमारा ब्लॉग। कपिल जी का इंतजार हो रहा है आने का और वो अभी तक आए नहीं है। उन्हीं की वेट कर रहे हैं और घड़ी में बज रहे हैं अभी
9:30 तो उनकी वेट कर रहे हैं, आते हैं तो मिलवाते का थोड़ी ऐसी है अभी टीली टीली में पूरी तरीके से तैयार नहीं ब्लॉग बनाने के लिए। चलो गाइस कोई नहीं, ठीक हो जाएगी तबीयत तो। बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस मैं आ गया था घर पर और यहाँ रक्षा जी को आ रही है नींद तेज वाली। आज कुछ ज़्यादा थकान हो गई है क्योंकि अरे क्या कर रही है यार, काफ़ी दिन से ये बीमार पड़ी हुई थी, तो घर के काफ़ी सारे काम पेंडिंग चल रहे थे, तो शायद मैं कल से आज पूरे दिन में इसने निपटाए हैं वो सारे काम। थकान हो रही है मुझे। तो थकान हो गई है इसको। और कायरा देख लो कहाँ चढ़ी हुई है। तो गाइस मैं फ्रेश हो जाता हूँ और आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर के अंदर। A few moments later. तो गाइस मैं आ गया हूँ फ्रेश वगैरह होकर और यहाँ देख लेते हैं किचन में रक्षा क्या कर रही है। तो खाना गर्म हो रहा है यहाँ पर। रक्षा थोड़े से बर्तन वॉश कर रही है, जबकि अभी मुझे भी खाना है। गाइस डिनर टाइम। तो यहाँ मेरे आ गया है डिनर और कायरा फिर लटकी हुई है एक जगह। और टार्जन गर्ल है, कहीं भी लटकी हुई मिलेगी आपको कभी भी। तो गाइस करते हैं डिनर और मिलते हैं अभी। सो गाइस डिनर वगैरह हो चुका है और रक्षा और मैं आ गए हैं अब आपके सामने। और हमारा जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम 4 दिन तक ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाए। तो रीज़न ये रहा था कि हम दोनों को इकट्ठा ही फीवर हो गया था, जैसा कि ये भी मैंने बता ही दिया था आपको। तो दिक्कत ये आ रही थी हम लोगों को कि भाई ना ये शूट कर पा रही थी ना मैं शूट कर पा रहा, क्योंकि दोनों को ही फीवर था। और कंटिन्यूसली फीवर ऐसे चल रहा था हम दोनों के साथ। 101 102 और इस मतलब उतर ही नहीं रहा था। दवाई खा रहे थे तो उतर रहा था, दवाई का असर जैसे खत्म होता था फिर चढ़ जाता था। हाँ जी ये क्या कर रहे हो? ब्लॉगिंग। डॉक्टर साहब जी आ गए हैं हमारे बीच में। पापी ना अब बोलना नहीं है, चुप बैठे रहियो। पापा सो गाइस सिचुएशन ऐसी हो रही थी कि भाई हम लोगों से ना मतलब इतने बीमार थे हम लोग एक गिलास पानी भी नहीं उठा पा रहे थे और कोई देने वाला नहीं। हमारा बच्चा इतना छोटा कि भाई उसको, और वो अभी मतलब है ही नहीं इस काबिल कि हम दोनों की कुछ हेल्प कर पाए वो। तो हमें कायरा को भी देखना है, वो भी बार बार दूध मांगती है। और खाना तो मतलब हो ही नहीं पा रहा था 4 दिन से, मतलब कि 2-3 दिन तो मम्मी ने दे दिया हमें दिन का, और रात का भी होना था फिर खाना। तो रात को हम जैसे तैसे करके रक्षा हिम्मत करके बना रही थी खाना। बहुत सिचुएशन बहुत ज़्यादा हमारी क्रिटिकल चल रही थी उस टाइम पे। तो मैं तो गई हुई थी अपने घर पे। तबीयत तो मेरी ख़राब थी, कपिल जी की तबीयत ख़राब नहीं थी। और मुझे हो रही थी हाइपर एसिडिटी। तो भाई मुझे हॉस्पिटल लेके गया था। उस दिन संडे था तो सब सारे क्लिनिक बंद थे, तो इसलिए भाई हॉस्पिटल लेके चला गया था मुझे। फिर उधर मुझे इंजेक्शन लगाया तो फिर भी मुझे इंजेक्शन से आराम नहीं आया। फिर उन्होंने कह दिया था कि घर जाओ। फिर मैं घर आ गई थी। फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। कपिल जी आ गए थे शॉप से, तो ये खाना खा रहे थे, तो ये खाना खा के बैठे थे। फिर ये कहने लगे कि चलो 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 घर चलो। मैंने कि क्यों क्या होगा, चलेंगे ना। भाई कहने लगा बैठ जाओ चले जाना। तो ये कहने लगे नहीं नहीं घर चलो, मेरी तबीयत से ठीक नहीं लग रही मुझे। मेरी तबीयत मतलब एकदम से ना वहाँ पर खाना खाया और मुझे भी खुद ऐसे फीवरिश सा होने लग गया और शरीर ऐसा एकदम से टूटने लग गया। तो हम जो घर पे आया ना, मैंने एक आते के साथ ही सबसे पहले पैरासीटामोल ले लिए। पैरासीटामोल लेके जैसे ही मैंने पानी पिया ना, उसके बाद तो जो मुझे ठंड लगी है, मतलब इतनी तेज हाई फीवर हो गया मुझे। तो उसके बाद मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि फिर रक्षा इनको इतना हाई फीवर हो रखा। इनको मैंने पट्टी कर, इन्होंने दवाई खा ली, डोलो खा ली एक। इनको मैंने बर्फ़ की पट्टी रख दी इतनी देर तक, फिर भी इनको 102 बुखार। उसके बाद भी इनका बुखार ही नहीं उतर रहा। हम 11 बजे के आए हुए और बज रहा 1 बज गया, लेकिन फीवर डाउन नहीं हो बुखार रहा। की वजह से कुछ बोल रहे हैं, मेरे को ये हो जाएगा, मेरे को वो हो जाएगा।
तो कायरा का ध्यान रखना। तो मैं तो इतनी रोने लग गई, कायरा भी रोने लगी मुझे देख के। फिर इसने फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन करा, फिर भाई आया, फिर भाई इनको हॉस्पिटल लेके गया, भाई उधर इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन से इनका थोड़ा फीवर कम हुआ। फिर इनको आगे नींद आई थी, है ना, आपको आने के बाद नींद आई थी। तो गाइस वहाँ पर मुझे एक इंजेक्शन उन्होंने दिया था, पीसीएम का एक इंजेक्शन दिया था, साथ में एम्प्यूल दिया था साथ में उसके, और कुछ एक शायद मेरे को लग रहा है एक गैस का भी दिया था इंजेक्शन, क्योंकि मुझे वॉमिट जैसा फील भी हो रहा था। तो उसके बाद जैसे ही मैं खा रहा है ना, उसके थोड़ी देर बाद रक्षा ने मेरे थोड़े से हाथ पैर दबाए। मैंने इसको बोला था मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो ये दबा रही थी। तो दबाते दबाते मुझे कब नींद आ गई है फिर मुझे याद नहीं है। फिर सुबह मेरी आँख खुली है, और उसके बाद सुबह भी मुझे फीवर, हाई फीवर। फिर तो गाइस मेरी खुद की तबीयत खराब थी उस दिन, मुझे भी फीवर 101 फीवर, इनको 102 था, तो मुझे 101 फीवर। हम दोनों का फीवर उतर ही नहीं रहा। फिर मैं अपना दुख भूल गई इनके दुख को देख के, कि इनकी ये इतने परेशान, मैं अपना दुख ही भूल गई, अपना बुखार भी भूल गई। इनकी खुद भी बीमार, इनके चक्कर में कभी ये कभी वो, कभी पट्टी करो कभी कुछ करो। फिर मैंने इनको लास्ट में ये आ गए हॉस्पिटल से, फिर मैंने इनके पैर दबाए काफी देर तक, और वो मैं इनके पैर जो दबाते रात रही और ये सो को गए। हम जब हॉस्पिटल गए थे वो 30th की नाइट थी, मतलब 30 जुलाई की नाइट थी, और 31 जुलाई को भी ये मुझे पट्टी कर रही थी सुबह, और उसके बाद दवाई से कोई असर नहीं कर रही। यही हो रहा था कि दवाई खा रहे थे, फीवर होता था, फिर चढ़ रहा, फिर दवाई खा रहे, फिर फीवर होता था, फिर चढ़ रहा। बस हमारे साथ यही सीन हो जा रहा था, दोनों के साथ यही सीन। फिर दवाई के साथ साथ पेट वो तो हो रहा था, फिर साथ में पेट में दर्द स्टार्ट हो गया, पेट में दर्द, दोनों इनके दर्द मेरे भी मेरे भी दर्द। दर्द। इनके दर्द नहीं था, इनके दर्द नहीं था, पहले इनको लूज मोशन थे, तो मुझे दर्द था पेट में और लूज मोशन भी आ रहे थे, पर इनके लूज मोशन थे। पर इनके फिर लूज मोशन किया तो इनके फिर पेट में दर्द स्टार्ट हो गया, दोनों की तबीयत खराब। और गाइस 3-4 दिन में जाके आज हम ठीक हुए हैं। 4 दिन बाद हम दोनों थोड़ा लग रहा है मुझे, रिलीफ महसूस हो रहा है। अब जाके थोड़ा सा हम स्टेबल हुए हैं थोड़ा। और तो आज जैसे मैंने आज शूट किया था सुबह, और वो आपने देखा ही है मेरा, और हम दोनों ने जैसे हम लोगों से जितना भी शूट हुआ हमने आज शूट कर दिया आप लोगों के लिए। तो गाइस 3-4 दिन हमारा व्लॉग नहीं आया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। तो हमारे व्लॉग अब कंटिन्यूसली आते रहेंगे, हम अपनी तरफ से कोशिश तो करेंगे। और आने वाले दिनों में ना गाइस हमारा कुछ चेंजेस होने वाली है टाइमिंग को लेकर। मेरा शाम का जो टाइम है ना 9:30 बजे का व्लॉग आने का, वो शाम को नहीं आया करेगा। अब सुबह मेरा 8:30 बजे सुबह व्लॉग आया करेगा, और 1-2 दिन के अंदर वो चेंजेस हो जाएगी। जैसे कि ये वाला व्लॉग तो मेरा रात को आएगा ही 9:30 बजे, उससे नेक्स्ट जो व्लॉग होगा ना वो मेरा सुबह ही आएगा फिर 8:30 बजे। तो वो मैं अपडेट आपको दे दूंगा कि मेरा कल व्लॉग आएगा 8:30 बजे। तो अब से मॉर्निंग में ही व्लॉग आया करेगा हमारा। तो फिलहाल मैं इस व्लॉग का करूँगा एंड यहीं पर ही, और मिलेंगे आपसे नए दिन नए ब्लॉग के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और हमें यूं ही प्यार देते रहिए। और प्लीज़ रिस्पेक्ट ऑल वुमेन्स, क्योंकि इनके बिना घर अधूरा है। तो लव यू ऑल, टाटा, बाय बाय बाय। टाटा बाय बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.